नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज एक मुलाकात एक ऐसे गेंदबाज से जिसका वर्चस्व हम पिछले 3 सालों से देखते आ रहे हैं, जिनकी गेंदबाजी अक्सर भारतीय टीम की जीत और हार में टेस्ट क्रिकेट में खासतौर से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के सफर में इस गेंदबाज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पिछले कुछ सालों में इस गेंदबाज से कप्तान को उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं और अक्सर ये गेंदबाज अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा भी उतरता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी इस समय टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुंबई में क्वारंटीन है और 2 जून को इंग्लैंड रवाना होंगे। मोहम्मद शमी से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं और ये 5 बड़ी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि मोहम्मद शमी का क्या कुछ रोल रहा है भारतीय टीम के साथ, किस तरह का प्रदर्शन वो लगातार करते हैं और कंसिस्टेंट तरीके से उन्होंने भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। 180 टेस्ट विकेटों के साथ वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उतरेंगे। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं साउथहैम्पटन के लिए, उनमें से एक मोहम्मद शमी होंगे क्योंकि इंग्लैंड में साल 2014 और 18 में खेल चुके हैं। उनका अनुभव भारतीय टीम के बहुत काम आएगा। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। मोहम्मद शमी इस समय सीधे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। शमी भाई, क्योंकि आप क्वारंटीन में हैं, इससे पहले टूर्नामेंट भी रोका गया, तब भी आप बायो बबल में थे। कितना चैलेंजिंग हो जाता है आईपीएल में, आप क्वारंटीन, बायो बबल, अब फिर एक क्वारंटीन में है, साइकोलॉजिकली और फिजिकली कितना फिट रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप? यार बहुत डिफिकल्ट है। जैसा आपने देखा है कि एज ए स्पोर्ट्समैन तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जी आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और फिर आपको बार बार क्वारंटीन करना पड़ रहा है, तब कि आप रूम से बाहर नहीं जा सकते। एक्टिविटीज़ भी जो है वो आपके रूम में ही होनी चाहिए, जो गाइडलाइंस हैं। बहुत डिफिकल्ट है एज ए स्पोर्ट्समैन। और अगर देखा जाए तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, उसको आपको पूरा करना है। जी तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है उसी पे आता है। क्योंकि आप हमेशा बाहर फ्रेश एयर नहीं जा सकते, फ्रेश एयर के उसमें माहौल में नहीं जा सकते। आप जैसे प्रैक्टिस जाते हैं वहाँ नहीं जा सकते, क्रिकेट से आप दूर रहते हैं, जिम नहीं जा सकते, आप ब्रेकफास्ट करने नहीं जा सकते, लंच डिनर नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको इस रूम के अंदर रहना है, अपनी एक्टिविटीज़ को करना है, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट में भी नहीं जाने देना और जी अपनी एक्टिविटीज को करते रहना है। तो बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंज है ये एक तरीके का, जी। लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। शमी भाई, जब ये आईपीएल सीजन 14 स्थगित किया गया, कोरोना अपने पूरे शबाब पे था, पीक पे था, डर आप लोग के जहन में भी था बतौर खिलाड़ी? हालांकि आप बायो बबल में थे, बहुत सिक्योर थे, लेकिन परिवार को लेकर एक जो डर का माहौल था, क्या वो एक बड़ी वजह आप मान रहे थे सस्पेंड होने की? और दूसरा, आप लोग के जहन में क्या चल रहा था उस समय? यार देखो, फैमिली की बात जहाँ तक आती है और जी जहाँ तक खुद की बात आती है, इस कोविड-19 का जब से चला है, जब से अब तक का जो सफर रहा है, बहुत मतलब डरावना रहा है। क्योंकि ये लोग मिनट में मर जा रहे हैं, लोग जी मतलब लोगों के तक फैसिलिटी पहुंच नहीं पा रही है, या लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम है। ये स्कैरी तो है, और फैमिली के लिए स्पेशली, जब आपके मम्मी पापा या आपके फैमिली में जब कोई बुजुर्ग होता है। चलो एज ए स्पोर्ट्समैन हम मान लेते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हम एक बार को हम एडजस्ट कर जाएंगे या हम उससे फाइट कर जाएंगे। जी लेकिन सबसे बड़ी डर ये होती है जब आपकी फैमिली में बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं जो 50 के ऊपर हैं या 40 के ऊपर हैं। बहुत उनके लिए बहुत स्कैरी रहता है, क्योंकि दिमाग में तो बैक ऑफ द माइंड तो रहेगा ही। आप भले ही आप मैच खेल रहे हैं या बायो बबल में हैं, लेकिन आपको सब्जियां आना या कोई सामान आना आना तो बाहर से जी ही है। तो कहाँ पे कितना क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो डर तो आपको हमेशा रहता है। जी और दूसरी चीज, आपकी फैमिली का जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है प्लेयर्स के लिए, कि आप कभी कभी तो, चलो ये तो इंडिया में आईपीएल हो रहा है, लेकिन जब आप कभी, जैसे एग्जांपल के तौर पे, हम 3 महीने के लिए जा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा आदमी को रहता है कि हाँ मेरी फैमिली यहाँ पे है, मेरे लोग यहाँ पे हैं। तो हमेशा अफेक्ट तो करता है, प्रेशर तो आता है इस चीज का। लेकिन जब कंट्री की बात आती है तो आदमी फिर कंट्री के बारे में भी सोचता है, तो फिर जी उसको मैनेज करके चलता है इंसान। लेकिन बिल्कुल वही चीज आती है कि आपको स्टेबल होने की जरूरत रहती है बहुत। बिल्कुल शमी भाई। और क्योंकि आपने देश की बात की और इससे पहले का जो पहला फेज था कोरोना का, हम सब ने देखा था, आपने बहुत सेवा की थी। जो कोरोना अफेक्टेड लोग थे उनके लिए आपने बहुत कुछ किया था, आपने कैंप भी एक लगाया था।
आपने हमसे बातचीत भी की थी तब इंडिया न्यूज़ पे। इस बार क्योंकि आप जा रहे हैं देश को रिप्रेजेंट करने एक ऐसे माहौल में जहां पर कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, क्या ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर आप जीतते हैं तो उसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे उन लोगों को जो कोरोना अफेक्टेड हुए, जिन्होंने अपनों को खोया? ज़रूर यार, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा है, स्पेशली इंडिया की जैसी पॉपुलेशन है उसमें जो जी कोरोना फैला है, तो उसको होना चाहिए ऐसी चीज़ क्योंकि डेडिकेट करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, वो कैंपिंग तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, लेकिन जी कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया था, वो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने पहाड़ की साइड थोड़ा सा किया है, जहाँ पर सेवाएं नहीं पहुँच सकती हैं या वहाँ पे सुविधाएं कम हैं, तो हम लोगों ने चॉपर के उससे या बाय रोड जहाँ भी जा सकते हैं वो हिसाब से कर रहे हैं, जी क्योंकि हम लोग एज ए यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक साथ आना चाहिए, जिसमें एबिलिटी है कि हम मदद कर सकते हैं, जी इस सिचुएशन में करना चाहिए। और जब भी कोई स्माइल या फिर खुशी का माहौल आता है तो ऐसी चीज़ों को डेडिकेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात मोहम्मद शमी ने कही आज इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हिंदुस्तान जीतता है तो वो डेडिकेट करना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया इस कोरोना के दूसरे फेस में। शमी भाई, और ये जीत तभी संभव है जब आप जैसा तेज गेंदबाज अच्छा करे, पूरी टीम एक यूनिट के तौर पे करे। अभी आप क्योंकि क्वारंटीन में हैं, अब बायो बबल आपका शुरू हो चुका है, आप 2 जून को जाएंगे। कुछ सोशल मीडिया पे हमने तस्वीरें भी आपकी देखी, आप रूम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे। कैसा ओवरऑल मूड है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जीतने के बाद और अब क्वारंटीन में जब टीम इकट्ठा हुई है? यार बहुत देखो, माहौल आपने देखा ही है, इंडियन टीम का जी हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन एक ही चीज़ है कि आप अपनी बॉडी को कैसे रिदम में रखते हैं, आप अपनी बॉडी को कैसे वार्म करते हैं, जी वो आपके ऊपर है। आपका बॉडी मोमेंटम कैसे सेट रहता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे 12-14 दिन इधर है, तो 4-6 दिन शायद उधर होंगे, जो भी दिन। लेकिन उस पीरियड में आपको अपनी एक्टिविटीज़, अपनी पावर, अपनी जो स्किल है, जो कैसे आप इम्प्रूव करते हैं, अपने रूम में कैसे बिल्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक माहौल का सवाल है, आपने हमेशा से इंडिया टीम का माहौल देखा ही है। जी देखो, कंट्री के लिए जब आप खेलते हैं तो डजेंट मैटर रिजल्ट क्या होते हैं, लेकिन हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ, कंट्री से ज़्यादा हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अपनी भी केयर नहीं करते उसके सामने। ऐसे यूनिट वर्क कर रहे हैं और हमेशा जैसे 4-5 साल से आपने देखा ही है जी कि बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। एज ए यूनिट वर्क किया है, चाहे बैट्समैन हो चाहे आपके बॉलर हो। तो आई होप कि आने वाली जो सीरीज़ हैं बहुत मतलब जो आने वाली सीरीज़ है वर्ल्ड चैंपियन, पहले फिर जी बहुत ज़्यादा फाइनल की बात होती है तो पहले उसको ले लेते हैं। क्योंकि जी जैसे लोगों ने इस चैंपियनशिप में जैसे हम लोगों ने वर्क किया है, जैसे हमने इतने लंबे पीरियड में हम लोग करते आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यही हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जीत को और अपने कॉन्फिडेंस को। जी रहा इंग्लैंड का सवाल, हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर इस बार सक्सेस होकर आएंगे। और जो हमारे जो आप जैसे अभी बात हुआ था कि हाँ, जो कोरोना में इसमें जो रहे हैं, मैं सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ कि हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हों यार, अपनी जान पे खेल कर उन लोगों ने सेवाएं की। जी तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेडिकेट मैं 100%। न्यूजीलैंड से मुकाबला है शमी भाई, और एकमात्र ऐसी टीम थी इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के सफर में जो थोड़ा परेशान कर पाई हिंदुस्तान की टीम को। कैसे आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम को एक यूनिट के तौर पे, और वो थोड़ा पहले आपसे पहुंच जाएंगे, 2 टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे, थोड़ा एडवांटेज आपको देख रहे हैं? आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड का पहले इंग्लैंड में पहुंचना, 2 टेस्ट मैच खेलना वहां पे? यार देखो, एडवांटेज अगर वो खेल रहे हैं तो एडवांटेज तो उनको जब मिलेगा ही, क्योंकि वो लोग पहले से प्रैक्टिस में आ जाएंगे वहाँ जी पे। लेकिन मेरा मानना ये, जब 2 टीमें फाइनल आती हैं, जो टॉप दो टीमें होती हैं, वो बहुत अपना अपना एक रोल प्ले करके वहां तक पहुंचते हैं, अपनी अपनी एबिलिटी दिखाकर वहां तक पहुंचते हैं। और जहां तक इंडियन टीम का सवाल है, न्यूजीलैंड देखो, होम एडवांटेज दोनों टीम को नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज होती है, जो जी होम एडवांटेज होता है वो किसी के पास नहीं है। आप एक तीसरी जगह पर जाकर मैच खेलना है, सबसे बड़ी चीज वो है। और उसमें मैं यही एक उम्मीद करता हूँ अपने जो मेरे यूनिट है, जो मेरा टीम, जो हमारी प्लेइंग 11 रहेगी, कि आप जितने से कम गलतियां करें, क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि दोनों टीमें टॉप क्लास टीम है और किसी भी मौके को वो छोड़ना नहीं चाहेंगी। जी तो बहुत ज़रूरी है कि आप पॉइंट टू पॉइंट अपना टाइम को इस्तेमाल करें और अपने स्किल को यूज़ करें जी और
अच्छा ही परफॉर्म रहा है हमेशा, एज ए बॉलिंग यूनिट तो बहुत अच्छा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो जो हमारा फाइनल है, लड़कों की अच्छी तैयारियां, अच्छा कॉन्फिडेंस है, जैसे सीरीज जीते हैं वो लोग, और जैसे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में किया है हम लोगों ने, या इंग्लैंड को हराया है, तो कॉन्फिडेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लड़के इस कॉन्फिडेंस को कैरी करेंगे, जी। और इंशाल्लाह बस मैच फाइनल, लेट्स सी। शमी भाई, अगर हम इस फाइनल मैच की बात करें, दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला देखा जा रहा है जिनके पेस बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है। अगर हम आपकी ईशांत और बुमराह की तिकड़ी की बात कर लें, 106 विकेट हैं 6 टेस्ट मैचेस में, जो हम फाइनल तक का सफर हमने तय किया है। उधर से ट्रेंट बोल्ट, सऊदी और वैगनर के साथ साथ जेमिसन है। क्या आप भी इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि साउथहैम्पटन में आप 2 बार मैच खेले हैं 14 और 18 में, कैसे आप देखते हैं तेज गेंदबाजों की इस भिड़ंत को? यार बहुत अच्छा मैंने आपको बोला ही है कि बहुत जी। अच्छा यूनिट है दोनों साइड से, ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक साइड से, दोनों वर्ल्ड क्लास टीमें हैं। जी। तो किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, स्पेशली जब आपके अपोनेंट ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, और स्पेशली जब फाइनल हो, तो बहुत जरूरी होता है कि आपको अपनी एबिलिटी पे बिलीव करना और अपनी स्किल पे बिलीव करना, अपने आप को बैक करना बहुत जरूरी होता है। जी। तो मेरे हिसाब से अपनी यूनिट पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने स्किल पे बिलीव करना चाहिए, अपने को बैक करना चाहिए। बस मेरे हिसाब से सामने अपोनेंट क्या होता है, क्योंकि एक बॉल का गेम होता है, आउट करने के लिए एक बॉल चाहिए होती है, जी। सो आपको बस वही फोकस करना चाहिए, मेरी एबिलिटी ये है, मैं यहाँ पे स्ट्रांग हूँ, मैं इस पे वर्क करूँगा। जी। शमी भाई, 2014 में पहली बार इंग्लैंड का आपने दौरा किया, अब साल 2021 में एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आप जा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये जो सफ़र रहा आपका 2014 से अब 2021, लगभग 7 साल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको खेलते हुए। कैसे एज अ बॉलर अपने आप को आप रेट कर रहे हैं इस समय, अपने रिदम को आप कैसे देख रहे हैं इन 7 सालों में, और इंग्लैंड की कंडीशंस के लिए आप अपनी स्किल पे कितना भरोसा कर रहे हैं इस समय? यार मैं देखो, हमेशा मैं अपने स्किल पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में मैच खेलता हूँ तो मैं अपने पे बिलीव पहले करता हूँ, क्योंकि आपकी एबिलिटी उतनी है तो आप टीम के अंदर हो, क्योंकि अगर आप अपने आप को बैक फुट पर रख देंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, बहुत अच्छा रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इंग्लैंड का, क्योंकि जो जितने भी टूर्स मैंने वहाँ पे किए हैं और जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया है, बहुत अच्छा रहा है, इम्प्रूव मतलब स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव हुआ है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत हमारा, ना कि मेरा अकेला, मैं अपने आप पे, मैं एज ए यूनिट बोलता हूँ कि हमारा बेस्ट यूनिट है, और अब इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी। शमी भाई, अगर हम बात करें विराट के साथ जो आपका कॉम्बिनेशन है, बहुत लीथल कॉम्बिनेशन नजर आता है विराट के साथ जब वो कप्तान बने, और आंकड़े हम लगातार टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं, वो बहुत कमाल के आंकड़े हैं। अब एक कप्तान का के साथ जो आपका रिलेशन होता है, वो कितना काम ग्राउंड पे आता है, क्योंकि हमारे जो व्यूवर हैं, दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं, इतना जबरदस्त आंकड़े, वो बहुत कम होता है कि एक कप्तान एक गेंदबाज के साथ इतने जबरदस्त आंकड़े देखने को मिले। और साल 2018 मुझे याद है, जोहानिसबर्ग वांडरर्स में मैं था, जब आपके एक स्पेल ने वो टेस्ट मैच जिताया और बल्कि इतिहास रचा था हमने दक्षिण अफ्रीका में। यार बहुत ज़रूरी होता है एज ए कैप्टन प्लेयर्स के साथ में होना, और जैसे आप स्पेशली जब आप बॉलर हो, आप बॉलिंग यूनिट पे आपका ट्रस्ट करते हो, आपको इतना बिलीव है अपनी बॉलिंग यूनिट पे, आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपकी बॉलिंग यूनिट दम पे दम आपका इम्प्रूव होगा, जैसे विराट ने किया है पिछले आपने 4-5 साल में देखा होगा, बहुत ज़्यादा एज ए बॉलिंग यूनिट इम्प्रूवमेंट आया है। आपने जब देखा है कि हर कंट्रीज में आपने जो स्टैट्स निकाल कर देखे होंगे, वो बहुत डिफरेंट हैं इस यूनिट के। तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अपने बॉलिंग मार्क पर खड़ा होता है, तो आपके साथ अगर कैप्टन आपकी प्लानिंग में कैप्टन कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, तो वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस और बढ़ जाते जी। हैं, और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि एज ए कैप्टन प्लेयर्स के साथ होना, और प्लेयर्स को भी फील होना कि हाँ कैप्टन हमारे साथ है, और हम ऐसा फील नहीं करते कि ये एज ए कैप्टन है, या फिर हम एज ए यूनिट हम उसको वर्क करते हैं। जी। शमी भाई, अंशुमन गायकवाड़ जो भारतीय टीम के पूर्व कोच रहे हैं, सेलेक्टर भी रहे हैं, मेरी उनसे कुछ बात हो रही थी थोड़े दिन पहले, और आप लोग की गेंदबाजी देख के उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 70-80 के दशक में जब बाउंसरें हमको लगती थी तो हमें बहुत लगता था दिल में कि हमारे पास भी ऐसे तेज गेंदबाज हों जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जाएं और उनके बैट्समैन के बाउंसर मारें, उनके सर पे, उनकी बॉडी पे बॉल लगे। और वो बहुत खुश थे आप लोगों के यूनिट से, और उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा, जब मैंने उनको बताया कि आपसे बात हो रही है, तो एक तो उन्होंने कहा कि मेरा शुभकामनाएं मेरी तरफ से दीजिएगा, और शमी को स्पेशली बधाई दीजिएगा कि एक तरह से वो हमारा बदला ले रहे हैं दूसरी टीमों से।
कैसे आप देखते हैं ये जो एग्रेसिव बॉलिंग अप्रोच आया, आप आए, ईशांत आए, बुमराह आए, एक बड़ा पूल है इस समय फास्ट बॉलर्स का जो बहुत एग्रेसिव गेंदबाजी करता है। थैंक यू पहले तो। जी लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना कि जब आपके पास ऐसे फास्ट बॉलिंग यूनिट ऐसा होता है कि 140 के ऊपर 3-4 बॉलर होते हैं। हाँ, जी। दो एक दो तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन 3 और 4 मिलने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे हमारे पास बॉलिंग यूनिट है, चार पांच पांच बॉलर 145 वाले हैं हमारे जी पास, तो हम मजबूर कर देते हैं सामने वाले को सोचने के ऊपर कि वो हमें कैसी विकेटें देंगे, कैसे ट्रैक पे वो हमें खिलाना चाहते हैं। क्योंकि पहले, मुझे नहीं लगता कि पहले हमारे पास इतनी पेस वाले बॉलर कभी रहे हैं कि जी 4-5 ऐसे यूनिट में कभी नहीं आए हमारे पास। तो हमारे अगेंस्ट इजीली प्लान हो जाते थे, इंडिया के अगेंस्ट हम इजीली प्लान कर जाते थे लोग जब बाहर जाते थे। लेकिन आज की डेट में वो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि स्पिन ट्रैक हमारे पास, आप दो स्पिन ट्रैक हमारे पास, स्पिन का जो यूनिट है वो क्लास वर्ल्ड क्लास है। जी एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट वो हमारे पास वर्ल्ड क्लास है। हम रेडी रहते हैं। हम आज की डेट में हमारे बैट्समैन कहते हैं, हम एज ए बॉलर हम नहीं बोलते हैं, एज ए बैट्समैन बोलते हैं हमको विकेट दो, कौन सा दोगे आप। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, एज ए यूनिट वर्क करते हैं और एग्रेशन के साथ करते हैं। जी। तो और वो बहुत जरूरी होता है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग, डजेंट मैटर किसी को हर्ट होता है नहीं होता, गेम है, पार्ट ऑफ द गेम है, हो सकता है। लेकिन आपको एग्रेशन दिखाना ही होगा ऑन द फील्ड, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और यही सक्सेस होने का राज भी है कि हाँ, हम एक स्टेप आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। और शमी भाई, खासतौर से जो गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया में हमने देखी यंगस्टर्स की, जो आपके बेटन लेके आगे चलेंगे, वो एक संदेश था। और हमने एक शो भी किया था कि हिंदुस्तान की ये युवा जो सोच है वो आपको न सिर्फ डराती है मैदान पे, बल्कि आपको हराती भी है। और ये जो डर पैदा किया आप लोगों ने, शमी भाई आप हो, ईशांत हो या बुमराह हो, या अभी के जो हमारी पौध आ रही है फास्ट बॉलर्स की, सिराज हो, कैसे आप देख रहे हैं ये जो दहशत पैदा करी है? और ये दहशत 2018 से चली आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक समय जो पाकिस्तान की पेस बॉलिंग फैक्ट्री थी वो हिंदुस्तान शिफ्ट हो चुकी है। वो अच्छा लगता है यार सुन के, जी क्योंकि अब एज ए सीनियर हम यही बोल सकते हैं कि अगर आपको कुछ लगता है कभी, जब कि आपको कुछ पूछना है तो बिंदास पूछ सकते हैं आप। लेकिन जब आप, मैं वही उन, जब हमेशा हम लोग टीम के साथ होते हैं, जब वो हमारा बेंच मार्क जो इतना स्ट्रांग हुआ है, वो यही रीजन है कि हम लोग जूनियर सीनियर का फर्क नहीं रखते हैं और हमेशा अपना साथ में हंसी मजाक कर कर उनको एज ए यूनिट रखते हैं। बहुत जरूरी होता है कि आज देखो, सब लोगों ने कंट्री खेला है, जितने भी लोगों ने कंट्री खेला उन्होंने कंट्री छोड़ना भी है, एक जी दिन गेम छोड़ना भी। तो आप अपनी कंट्री के लिए क्या छोड़ कर जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोगों का यही एक थिंकिंग रहता है कि हम अपनी कंट्री के लिए अपने, जब हम जाएं हमारी टीम का उतना फर्क ना पड़े कि हमारी टीम से ये बॉलर निकल गए। तो जब हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऐसा पिलर के रूप में वो लोग खड़े हों। तो बहुत अच्छा लगता है यार एज ए फास्ट बॉलिंग यूनिट के जो उन्होंने जी। दिखाया है, क्योंकि कोई सीनियर वहाँ पे नहीं था ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली। और जो हम लोगों का परफॉर्म रहा है, जो हम लोग सीरीज जीत कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। तो बहुत जरूरी होता है यार एज ए कंट्री। अब अपनी इंडिया कितना प्राउड करती है, आपकी बीसीसीआई कितना प्राउड करती है, और आप कितना कॉन्फिडेंस, हम्म। हमारे सेलेक्टर्स हो, कोच हो, कैप्टन हो, कितना आप उस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस भी इतना हाई हो जाता है कि हमारे सीनियर्स के साथ हमारे जूनियर भी ऐसे हैं, अगर बाई चांस ऊंच नीच होती है तो हमारे पास ये बॉलर हैं। बिल्कुल। तो और ये बहुत इंडियन शमी भाई इंडियन एक क्रिकेट का फेस दिखाता है। शमी भाई, एक एक अचानक एक रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया आपका, और मैं चाह रहा था कि इसमें एक जवाब जरूर ले लें। 2014 में 10वें विकेट की साझेदारी के लिए सेकंड हाईएस्ट रन बनाए थे आपने इंग्लैंड में। तो क्या आपकी बल्लेबाजी पर भी आप काम कर रहे हैं? और क्योंकि टेलेंडस, अगर हम पिछले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज देखें तो हमारी टेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। वो साझेदारी है आपके जहन में अभी भी? ऑब्वियसली यार, जब आप कंट्री के बाहर जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत, और हमने शायद वो टेस्ट मैच ड्रॉ भी किया था। जी जी बिल्कुल, ड्रॉ किया था। हम जी जी नीचे लग गए थे हम लोग जी बहुत, तो जी मैं और भूवी ने वो पार्टनरशिप की थी। अगर ऐसी पार्टनरशिप आपके टेल से मिलती है तो मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बॉलर, बैट्समैन, जी कैप्टन का ही नहीं, ऑल जो पूरा आपका जो बैटिंग यूनिट है सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मतलब और अच्छे फीचर्स आपके सामने दिखने लगते हैं। तो जी बहुत जरूरी होता है कि आप अगर 10-10 20-20 रन करके टेल से भी अगर निकलवा लेते हैं या निकाल देते हैं आप, तो जी 60-70 रन अगर प्लस हो गए, तो जहां हम पता चला 250 पर हैं तो वहां हम 320 बोर्ड में दिखने लगता है। जी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच में कि आप 10-10 20-20 रन का योगदान दें, और हमेशा दिमाग में रखना भी चाहिए।
जी शमी भाई, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। यूएई में अनाउंस हो चुका है कि सितंबर अक्टूबर में आईपीएल का जो बचे हुए मैचेस हैं, जो 31 मैचेस हैं, वो होंगे। कैसे आप देखते हैं पंजाब किंग्स के लिए अब यहाँ पर मौका, क्योंकि आप इससे पहले वाला सीजन भी दुबई और अबू धाबी में खेले, ये अनाउंसमेंट जो हुई है बैक टू बैक अब आपको खेलना है, यानी इंग्लैंड से आपको सीधे दुबई आना पड़ेगा। वर्कलोड भी बढ़ गया है और साथ ही उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाएंगी फ्रेंचाइजी के एक बार फिर आप लोगों से। देखो वो तो अब टाइम शेड्यूल ऐसा टाइट हुआ है तो जाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आपकी बॉडी रूटीन में रहती है तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हैं आपकी स्किल्स में, आपके। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है कि आप रेस्ट करने से बेटर है कि आप ऑन द फील्ड रहें, आप हमेशा ग्राउंड पे रहें, आप अपनी एक्टिविटीज़ में रहें। तो बहुत अच्छा है कि हाँ, जो गैप था वो फिल हुआ। और जहाँ तक फ्रेंचाइजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, यार हमेशा लेने के तैयार हैं, जहाँ जाते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही आते हैं, कर आते हैं पूरा अपना जॉब। सो कोशिश यही रहेगी कि जितना भी हो सकता है कि अपने आप को फिट रखें, फोकस रखें अपने ऊपर और स्किल पे हमेशा वर्क करते रहें। चलिए शमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। हम सबको पता है आप क्वारंटीन में हैं, आपका जिम सेशन चल रहा होगा, आपका जो आप अपनी मेंटल ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उसके सेशन चल रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ और ढेर सारी दुआएं इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों की तरफ से कि आप साउथहैम्पटन में अच्छा करें, भारतीय टीम ट्रॉफी जीते। और जो आपने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से आपने जो संदेश दिया कि अगर ये चैंपियनशिप भारत जीती है तो डेडिकेट करना चाहेंगे कोरोना वॉरियर्स को और उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है, ये एक बहुत बड़ा संदेश आपके माध्यम से हम इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे दे पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं शमी भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं साल 2007 के बाद इंग्लैंड में एक बार दोबारा हिंदुस्तान का परचम फहराए और वहां पर भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया शमी भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।